Everybody up! I'm the best. That's right. As a good choice, who I'm not getting back. But you, son of a chicken. Uncle, auntie, sorry, but check out. ये कैमरा फटिया इधर तो आ गया ना ये some noise अभी और हो जाएगा. Let's hear it for Arshad Bharse. Arshad भाई आइए. There he is. Of course, जावेद जाफरी साहब के लिए जोरदार तालियां. आदि मानव तो यहाँ पहुंच चुके हैं. Of course, नए एडिशन है, लेकिन ये बड़े कमाल के इंसान है, कमाल के एक्टर एंड राजनेता भी है. गिव इट अप फॉर रवि किशन भैया. लगाना पड़ता है ऐसे भैया साथ में. Of course, we have this wonderful actor, ladies and gentlemen. उपेंद्र लिमाई साहब हमारे साथ हैं. सर प्लीज मंच पर आइए. इनका मैन जिनकी विजन इस बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं. बेटा से लेके दिल जीतने की कोई ऐसी कवायद नहीं है जो इन्होंने छोड़ी हो. समय के साथ रीइन्वेंट करते आए हैं और आपको फैमिली एंटरटेनमेंट देते आए. इंद्र कुमार जी के लिए जोरदार तालियां. ऑफ कोर्स हिज पार्टनर इन क्राइम, द मैन who is synonymous with a lot of these beautiful films जो कि रिलीज होने के सालों तक हम सब के दिलों में रह जाती हैं. भूषण कुमार साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, Ashok Hakeria साहब हमारे साथ हैं. Sir, thank you so much for being here, being a part of this Dhamal Boys का gang, and इंद्र कुमार साहब का साथ देते आए हैं अब से नहीं, न जाने कब से. एंड एक और बड़े कमाल के व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं पैनोरामा स्टूडियो से. ऑफ कोर्स कुमार मंगल पाठक साहब के लिए जोरदार तालियां. एंड हमारे को प्रोड्यूसर शिव सर भी यहाँ पर है टी सीरीज से. शिव चानना प्लीज मंच पर आइए सर. एंड दिस इज द टीम जो कि लेकर आए हैं ये फिल्म. ऑफ कोर्स वी गॉट आई नो ये डरा रहे हैं, कह रहे हैं यार बच्चों की फिल्म है, बच्चे कहाँ गए. मैंने बिल्कुल यही है. वी हैव दीस टू ब्यूटीफुल किड्स. प्लीज मंच पर आओ और आई एम श्योर यही लोग असली धमाल कर रहे हो. व्हाट्स योर नेम? अक्षरा इन द हाउस. ये बहुत खतरनाक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ यहाँ पे. ओके, दिस इज द टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. कैन वी हैव दैट सॉन्ग वन मोर टाइम? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस. यू नो हर बार की तरह आप जो री इन्वेंट करते आए हैं अपने आप को सर, दिस इज फिनोमिनल. तालियां सीटी बिल्कुल ऑर्गेनिक है यहाँ पे. एक बार और हो जाए. यस बनती है ऑफ कोर्स. प्लीज मुझे बताइए, यू नो यू हैंडल्ड दीज वंडरफुल पीपल एंड इससे पहले भी आपने बड़े सारे बड़े नामों के साथ काम किया है. तो ये जब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं थोड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि कोई तो होगा ना जो परेशान करता होगा, ऐसा खून पीता होगा, लगता होगा क्यों कर रहा हूं यार इन लोग के साथ काम. ऐसा कोई है, कोई एक नाम इन सब में? हाँ बताइए. इंदर कुमार. मैं खुद. थैंक यू सो मच. एंड ये क्या चक्कर है कि एक बेचारा इंसान है यहाँ पे जिसको आप हर बार फंसा देते हो. मतलब कुछ भी होता है तो बाकी सब तो पीछे हो जाते हैं, वो एक इकलौता इंसान रह जाता है. कैसे होता है वो सर, क्या होता है वो?
भोलेपन का नतीजा है। जावेद सर, इज इट यू जो आगे आता है या ये लोग ऐसा साथ छोड़ देते हैं? पता नहीं, वो नीचे वो होता ना उस लोग ये पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं हमेशा आके कैसे आ जाता हूँ। एवरी सिंगल टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन ये होता है, एंड आई एम श्योर और भी बहुत कुछ होता होगा जिसकी बात हम यहां पे करें। जैसा मैंने कहा, वाइल्डेस्ट एंड द मैडेस्ट ये फिल्म फैमिली एंटरटेनर। सर ये बड़े कमाल की चीज है। मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा, आप ना जिसको भी इसका जवाब पता हो प्लीज बता दीजिएगा। सेट्स पे आप सबने किया ही है ये, आपने उंगली उठानी है। यू नो, यू नेवर गेट टू ब्लेम पीपल, राइट? सो हियर वी गो। पहला सवाल, सर, हु इज मोस्ट लाइकली टू एक्सीडेंटली रिवील कि ट्रेजर कहां छुपा है? ऑडियंस से बात करते हुए या वैसे स्पॉयलर्स देने में? मानव। लोग सोचते ही रह गए और सर ने वहां उंगली भी उठा दी। ओके, सर को जहाँ चांस मिलता है उंगली उठा देते हैं। हु इज मोस्ट लाइकली टू कीप द ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ? कि भाड़ में गई जनता। भूषण जी। लाफिंग जो है एक, ये भी अपने हंसी को रोकना एक बड़ी कला है। तो कौन ज्यादा हंसने में वक्त जाया करता था एक्टिंग के बदले? लाइक जिसको हंसी ज्यादा आती थी? ये ज्यादा हंसता है ना? तो मैंने तो एक पिक्चर में तो ऐसा पीछे हंसा भी हूं मैं। ओके, किसको ऐसी चुल है कि मतलब अगर बोला जाए ये लाल बटन है, इसको नहीं दबाना है, फिर भी सबसे पहले उठ के जाके वहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं यहाँ पे, यहाँ सब कामचोर है। कोई नहीं उठेगा कुछ करने के लिए। बेटा ये कर दे, मैं नहीं जा रहा। उसके बाप के नौकर है। ओके, बाप के नौकर है, आप क्यों दबाए? अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ सबसे गलत रास्ता कौन है इसमें जो लेगा कि अगर कहीं जाना है ना और उसके बाद सब बर्बाद? चलो ठीक है यार, मान लेते हैं। देखो मैंने शादी भी कर चुका हूँ, इससे ज्यादा बड़ी गलती और क्या कर सकता हूँ मैं? ओके, आखिरी, दिस टाइम हु इज गोना फाइनली गेट द ट्रेजर? किसको मिलने वाला है खजाना? वंस अगेन भूषण जी। इस बार अजय को भी मिल रहा है। भाई हम कहाँ गए? सर आप लेबर क्लास में अभी चुपचाप बैठिए। वो एम और डब्ल्यू के नीचे नहीं, वो टी के नीचे खजाना है। अजय सर, कुछ एक सवाल, अब ऑफ कोर्स इससे पहले कि मीडिया के जो हमारे रॉक स्टार्स हैं वो आपसे पूछें, कुछ सवाल है। मुझे प्लीज बताइए, जैसे अरशद भाई ने कहा खजाना आपको मिलेगा, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। इस समय अगर खजाना छोड़ दूं, कोई ऐसी चीज है जो कि अभी भी पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है आपके अंदर? ये चाहिए यार मुझे। नहीं, इस वक्त तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि ट्रैफिक में वापस कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कैसे। और थोड़ा एसी चाहिए यार। ओके, एसी की तेजी हो रही है। हर फ्रैंचाइज की अगर मैं बात करूं, ये हर बार कुछ नया लेके आते हैं। ऑफ कोर्स इंदू जी, उनसे जितना उनकी तारीफ की जाए कम है। हियर व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि हाँ यार ये अपीलिंग होने वाला है? क्योंकि 19 साल की लेगेसी है ये, जो कि अब आगे बढ़ाई जा रही है। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो धमाल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा कि ये 4 गधों का ग्रुप और खजाने की खोज एंड एडवेंचर कॉमेडी, किड फ्रेंडली। सिचुएशंस कैसे चेंज होती रहती हैं और हालात कैसे चेंज होते रहते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू के ये चौथी है और हर बार वो कुछ नया लिखना है उसी दायरे में रहते हुए। तो आई थिंक दैट ये मैं क्रेडिट राइटर्स को दूंगा 100%। वो बेचारे क्रेडिट देंगे राइटर को, कैश को रखेंगे। बिकॉज एक 1.5 साल लग जाता है लिखने के लिए, तो वो रोज आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो उनका ये क्रेडिट है। और दूसरा एक्टर्स जो उसको इतनी बखूबी से निभा देते हैं, तो इन दोनों को क्रेडिट आधा आधा दे सकते हैं। आई थिंक हम लोग तो शुरुआत से करे आ रहे हैं। व्हाट जो मैंने देखा है कि स्केल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, ज़्यादा इलेबरेट होते जा रहे हैं, ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं, यू नो, एंड ज़्यादा फनी होते जा रहे हैं। सो वो स्केल बढ़ रहा है जो आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें एक्चुअली वो जो क्लिफ वाला सीक्वेंस है, कभी ध्यान से देखना, वो बहुत डेंजरस है। वो ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड। लाइव लोकेशन है, लाइव लोकेशन है, वो सीजी नहीं है। वो आपको लग रहा हो ना सब, नहीं, वो रियल है। वो सच में लटकाया गया था? सच हाँ, मतलब केबल लेवल जो भी था, बट लाइक वो क्लिफ था, वो पहाड़ था, वो सब उस था।
तो इट इज रियली रियली रियल। और अजय जी सबसे आगे थे इसलिए सब ऊपर गए, वरना कोई नहीं जाता। मेरे से आगे ये था बेचारा। हाँ, लिमायत जी नीचे थे। नीचे थे। बहुत डेंजरस था वो। एंट्री थी, ऑप्शन ही नहीं था। क्या ही कर सकते। अर्शद भाई, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि शुरुआत से आप इस फ्रैंचाइज का हिस्सा हैं। आदि मानव, ऑफ कोर्स, ओ जीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर हिम। मुझे बताएं, आप दोनों के कई सारे मोमेंट्स हैं जो हमारे स्पेशल हैं फॉर यू यू नो रिक्रिएटिंग इट और उसको अलग लेवल पे ले जाना हर बार। हाउ स्पेशल इज इट? एंड कोई एक सीक्वेंस जिसके बारे में बताओ। I think it is special. What I love is that everybody remembers Adi Manav and उनका behavior और वो बातें, and you know Mama will be proud of you. It's become a line for everybody, you know. So it's really nice. It's really nice कि आप कोई फिल्म करते हैं and आपकी कोई लाइन है जो लोग बिल्कुल याद कर जाते हैं. And I think हमारे काफ़ी sequences हैं जो people remember it. छोटी-छोटी चीज़ें हैं. राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन, पिज्जा वाला And था, that वो pizza- घोड़ा वाला था, वो घोड़े का पूरा सीक्वेंस है. All that. So ये forever, it's there forever. आई रियली फील कि आप सीक्वल तब कनेक्ट होता है, सीक्वल तभी वर्क करता है जब जो इससे पहले आपने देखी हो प्रीक्वल या जो भी है, उसके कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आ जाए। चाहे वो ये फिल्म ले लीजिए, चाहे गोलमाल ले लीजिए, लोग कैरेक्टर्स को नाम से जानते हैं। यू जस्ट सेड आदि मानव, नो? सो एक बार कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस हो जाती है ना, तो देन यू कैन टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। I'm sure. Javed sir, this one's for you. Quickly, if you have to tell us situation real life में जहाँ आपको लगा यार ऐसी situation में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ हर बार। वो जो मेरी शादी हुई थी, हमारे दोनों के प्रॉब्लम सेम है. तभी तो आदि मानव। दोनों को मार पड़ेगी घर पे. Right. And for you, any special moment with this gentleman here? मेरी अरशद के साथ इट गोज बैक, जब इनकी शुरुआत हुई थी, ये डांस करते थे, जब से एक दोस्ती है और प्यार है। बट ये जब मौका मिला साथ में, पहली वाली में इंदू जी ने, पर फ्रेमिंग नहीं हुई थी, तो जो फर्स्ट सीन हुआ था वो पिज्ज़ा वाला सीन था, पहला सीन जो इस फ्रेंचाइज का शूट किया गया था। एंड वी वर ट्राइंग टू सेट अप कि भाई क्या कैरेक्टर होगा, एंड इंदू जी जब सीन कंप्लीट हुआ, हाँ बोला हाँ अब लॉक हुआ ये, तो इट वॉज वी वर ऑर्गेनिकली फाइंडिंग आवर पाथ कि किस तरह से कौन सा कैरेक्टर कहाँ जाएगा। Right. I remember that very clearly. Wow, we remember all the sequences. In fact, we remember everything about the both of you. And आगे भी जो लोग जुड़ते आए, जिस इंसान को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो है इंद्र कुमार जी सर। के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर प्लीज मुझे बताइए, जैसा मैंने कहा 19 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, इस पर्टिकुलर फ्रैंचाइज की अगर बात करें, इतना पागलपन, इतनी मस्ती, इतना केओस, ये इन सबको संभालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है या डायरेक्ट करना होता है? नहीं, इनफैक्ट सब इतने कोऑपरेटिव है, हम लोग मज़े से काम करते हैं साथ में, एंड कोई टेंशन होती नहीं है जनरली। कभी कभी हो जाती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाँ हमारी वही है, राइट। तो होता नहीं है, एवरीबडी नोज देयर रोल वेरी वेल। अभी जो नए एंट्रेंट है अधूरा हमारे, वो लिमायत जी, तो ये भी इतने घुल गए इस अभी देखना नेक्स्ट पार्ट, अभी इनके बिना बनाना मुश्किल होगा। अब बात है सर, आई थिंक यही ब्यूटी है कि यहाँ पे हर कोई आता है और उसका हिस्सा बन जाता है, फिर चाहे कितनी ही देर आए या कितनी ही दिन तक आए। ऑफ कोर्स भूषण सर, दिस वंस फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस वन चाइज, जिसको टी सीरीज बिल्कुल ऐसे आगे लेके जा रहा है। व्हाट वर योर थॉट्स ऑन दिस व्हेन दिस थिंग वाज बीइंग मेड, एंड आपके लिए कैसा रहा ये सब, प्लीज बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ट्रेजर आ जाए, जैसे हर्षद बोल रहे थे, तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आए, एंड बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनाई है इंदू जी ने, अशोक जी ने, एंड अजय सर का तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज़ सो इन्वॉल्व इन एवरी फिल्म व्हेन वी प्रोड्यूस टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, इन्होंने इतना इसमें VFX में सब चीज़ों में जितना इन्होंने वो किया है, जितना ध्यान दिया है, मतलब लाइक his own film, it's his own film only, he's a producer in this, so मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। आपके हिसाब से सर, एज अ प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स यू आर एन एक्सपर्ट, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है वो जनरेशन को, यू नो, जनरेशन दर जनरेशन इम्प्रेस करती आई है लोगों को? 19 साल से सेम फिल्म, सेम आदि मानव की जोड़ी जो है वो मैं मतलब अर्शद को भी बोल रहा था कि जो उनके पार्ट्स हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो लोगों को इतने याद रहते हैं। तो मैं जब हम इंदू जी और हम कास्टिंग कर रहे थे, तो हमने काफ़ी चीज़ें सोची, तो हमने बोला ये दो जोड़ी कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। चलो मेरी नौकरी बच गई। ये लंबी योजना है सर। 3 शब्दों में इफ यू हैव टू डिस्क्राइब धमाल 4 सर, कुछ ऐसा? धमाल विल बी ब्लॉकबस्टर अकॉर्डिंग टू।
He said it. He said it. Of course. Thank you so much, Ashok sir. This amazing collaboration. इंदु सर, मेरे को थोड़ा सा बताइए ना अशोक सर के बारे में. ये ऐसा रियल लाइफ कुछ ये सिचुएशन से लेते हो आप? ये हुआ होगा ना कुछ तो. धमाल बॉयज, आप लोग अभी भी बॉयज बने हुए हो, तो कुछ तो बॉयज ही बने हुए हैं. हाँ. यंग. तो रियल लाइफ से उठाया होगा ना कुछ कुछ होता है सर ऐसा? अशोक सर थोड़ा सा आज स्पिल द बीन्स आई वुड से. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू. आप इतना लंबे आए हमारी ये फंक्शन के लिए. आई वुड लाइक टू थैंक भूषण जी एंड ऑल माय एक्टर्स एंड माय टेक्नीशियंस, माय राइटर्स एंड एवरीबॉडी. ये बहुत दिल से पिक्चर बनाई है. और जैसे इन्होंने पूछा भूषण जी को कि एक बात ऐसी क्या है जनरेशन्स को याद रहेगी, पैसा. Money will never change. Money, every generation will want money. All the best. Thank you, Ashok sir. या भाई. मैं लापता लेडीज करके आया था, तो अजय सर बैठे थे. ये बहुत ही आर्ट फिल्म के जोन में था. और मैं आया तो इंदु सर ने ऐसी गर्मी में दाढ़ी मूछ लगा दी थी, एंड जो गेटअप आपने देखा तो आई वाज कम्प्लीटली, और उस पर बूट्स एंड एवरीथिंग, पागल हो चुका था. जो अभी हालत है हम लोग की यहाँ खड़े रहते हुए एग्जैक्टली था. और अजय सर ने मुझे देखा, और अजय सर को मैंने देखा कि मैं बोला सर कुछ समझ में नहीं आ रहा. इंदु जी चाह रहे थे कि मैं कुछ यहाँ अधूरा कुछ चाह रहे थे, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन करते थे. अजय सर को मैं बोला यार अजय सर मैं उधर के जोन में अभी तक हूँ, लापता लेडीज. तो मेरे को बोलता वो भूल जा. अजय सर ने बोला वो भूल जा, इधर आ, नॉर्मल रहे, और देन गेट बैक टू अधूरा. और अधूरा आई होप बहुत अच्छा. बट आई गिव इंदु सर को डेफिनेटली, भूषण सर, अजय सर को मैं बहुत धन्यवाद, थैंक यू देना चाहता हूँ फ्रंट ऑफ एवरीवन. इन्होंने जितने एक्शन सीक्वेंसेस आप देखे, ये खड़े थे पूरी फिल्म में. अगर ये धमाल 4 के एक्शंस आप देखेंगे, ही वॉज देयर. और मैंने इनकी मेहनत, इनके शॉट टेकिंग में हर तरीके से जो इन्होंने सजाया है अधूरा को, मेरे कैरेक्टर को जो सजाने में, इंदु सर डेफिनेटली वॉज ओके वहाँ करते थे, बट सेट पर पूरा कोरियोग्राफ्ड अजय सर ने मुझे किया. एंड आई वांट टू थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट. और मैं भी ये बोलना चाहूँगा, काफ़ी चीज़ें अजय ने हमको भी हेल्प की है. मतलब एज ए डायरेक्टर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सीक्वेंसेस में अजय का कंट्रीब्यूशन रहा है अच्छा खासा. अभी जब बोल ही रहे हो तो बता ही दूँ यार. हम लोग जो पहला सीक्वेंस कर रहे थे ना, ये उसका, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, मैं जो आया था मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि हमने जब भी एक्शन करते हैं ना, आई टेल यू ऑनेस्टली, जब भी कोई एक्टर है ना किसी कांच के थ्रू कूदता है ना, थोड़ा बहुत हमेशा कटता है. जब भी वो कहीं से कूदता है, कोई एक्शन, थोड़ा बहुत चोट हमेशा लगती है. ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें अगर एक चीज़ भी, थोड़ी भी गलती होती ना, उसका जो प्राइस यू हैव टू पे वाज वेरी हैवी, वेरी हैवी. ओके, इसके लिए यू नीड वेरी सिवियर सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो द एंटायर थिंग जो बिल्ड किया था ना, कभी आई विश उसकी एक मेकिंग को पता चले, जो स्केल में बना था ना ये, और जितने साइंटिफिकली ये पूरा बना था ना सेट, इट वाज अमेजिंग. जो हॉलीवुड पिक्चर में होता ना वैसा था. एंड हम लोग जो एक्चुअली में गए थे 15 या 20 दिन का स्टंट करने के लिए, अजय ने मैनेज करके हमको 5 दिन में, मैक्सिमम 5 days, 3 दिन आई रिमेंबर, on that dangerous position. We were there for 3 days. Malshed Ghat. That's it. It is, I'm not kidding. कभी मेकिंग का दिखेगा ना आपको, तो आपको पता चलेगा हम क्या I कर. must thank the action मतलब director. That also credit goes to all the rehearsals. What Yadav, who's या मास्टर जी इज फ्रॉम एक्शन यादव जी, big hand for मास्टर जी यादव. जरा खड़े हो जाइए, गोरखपुर से हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से कोई नहीं देख रहा, हैं. वहाँ से ऊपर आ जाओ. हाँ हाँ. तो ये, और मैंने अजय सर के लिए ये नहीं, बट इतना सिक्योर्ड एक्टर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा. मैंने इतनी साल इतनी फिल्में की. इज अमेजिंग मैन, अमेजिंग को एक्टर. क्विकली सर, वो शब्बो वाला सर कहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक, व्हाट इज इट सर? ये हुआ वो एक भी, एक तो मुझे बहुत अच्छा क्या लगा, इंदर सर सारे जोक्स बहुत अच्छे से लैंड किए. मैं ज़ोर से हंस रहा था, जो कि मुझे नकली नहीं होता है. तो मैं जेन्युइनली मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था, और पूरा देश भी करेगा. अभी तो ड्रॉप हो ही गया, और इसके रिस्पॉन्स भी मिलेंगे. शब्बो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, शबनम उसका नाम रहता है. और मैं लिमया सर को पकड़ता हूँ, लिमया सर को मैं बोलता हूँ चेक करना, तो पाटकर जी नहीं आए, बहुत अच्छे थिएटर के एक्टर हैं मराठी, वो चेक करते हैं. तो लिमया सर को मैं ऐसे पकड़ता हूँ और चेक करता हूँ, तो पाटकर का हाथ मेरी जेब में जाता है, वॉलेट पर्स निकलता है,
और उसमें शब्बो मेरी लखते जिगर वाली थी तो वो शब्बो का फोटो, और मुझे ऐसा शक होता है कि इसके पास है तो कहीं, क्योंकि मुझे लगता है शब्बो ऐसी थोड़ा बहुत मुझे चीट कर रही होगी, और मैं बोलता किसके पास है, ऐसा हवा में छोड़ता हूँ और सबके पास से शबनम का वो पार्ट कर दिया। तो एक वो बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। 10 जुलाई को लग रही है एंड यू गाइज विल रियली फ्रीक आउट। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि आप जिन लोगों ने देखा था 19 साल पहले, वो अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, दादी को भी लेके जाएंगे, पूरा परिवार। और बहुत ही कमाल की फिल्म, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत। और ये बहुत बड़ी हिट होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये शब्बो का जो अरशद मतलब शब्बो इन द फर्स्ट वन, वो जो ट्रक में होती है वो शब्बो शबनम ये इंदू जी का कोई कनेक्शन है शब्बो से? कुछ है, बिल्कुल। देख रहा हूँ हर धमाल में एक शब्बो जरूर आ जाती है। शब्बो लेके आते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ गहरी यादें, कुछ छुपी हुई। आज बता ही दीजिए, आज यहाँ कन्फेस कर ही लेते हैं, देखी जाए। छोड़ो यार, अच्छी खासी शादीशुदा जीवन में जी रहे हैं, कहाँ तुम लेके आ रहे हो यार। थैंक यू सो मच सर, शब्बो को वापस लाने के लिए। उपेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। यू नो व्हाट अ वंडरफुल एक्टर ही इज ऑफ कोर्स। सर प्लीज मुझे बताइए, अभी तक जो हमने देखा है ये बहुत ज्यादा हटके है फॉर यू। सो टेल अस, जैसा सब ने बताया, इट्स वो रियल लाइफ लोकेशन पे, लाइव लोकेशन पे शूट किया था। बताइए क्या चल रहा था दिमाग में जब लटके थे सबसे नीचे? नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इंदू जी फॉर दिस फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। जब राइटर आए बंटी राठौड़, एक बहुत बेहतरीन नरेशन देते हैं वो, जो नरेशन किया तभी मैं ख़त्म हो गया था। और इतने अतरंगी कलाकार है, एवरीवन ड्रीम्स टू वर्क विद दीज एक्टर्स। तो मेरे लिए तो मेरा सपना पूरा हुआ, ऐसा हुआ। वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हाइल शूटिंग। हमें इतना मज़ा आया तो डेफिनेटली गारंटी है ऑडियंस को 100% उतना ही मज़ा आएगा। लवली सर, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ते बढ़ते दो बहुत ही कमाल के कलाकार है, उभरते कलाकार दी चाहूंगा। प्लीज लेट्स हियर इट फॉर द बच्चा पार्टी है। प्लीज आ जाओ भाई दोनों जन यहाँ पे। हाउ वाज इट? इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस। इतने बड़े एक्टर्स के साथ एंड इंदू सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। And it was an incredible journey for me and unforgettable also. Yeah. For you, रेयान, ऐसे वो क्या एक्शन किया था? वो बहुत सारा weird भी था और पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस भी अच्छा था और सही था, मतलब ही वॉन इंदू जी। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों बच्चे जो छोटे छोटे दिखते हैं, टेरिफिक एक्टर्स हैं, तो मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। Love you kids. You know, coming from him, of course, the legendary director over here means a lot. Okay, now it's time for your questions. आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं हमारी स्टारकास्ट से और पूरी टीम से। जी, आप लोगों ने बहुत मशक्कत की कि भोजपुरी को आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाए, लेकिन बहुत वक्त लग गया। लेकिन हाल फिलहाल जैसा देख रहे हैं, वेलकम टू जंगल में भी हमने देखा अक्षय जी नाच रहे हैं, और इस फिल्म में भी फुलौरी बिना चटनी है। तो क्या महसूस होता है इतने सालों में इसको देखना? और थोड़ा सा भूषण जी, आपसे सवाल ये है कि टी सीरीज ने कभी भी भाषा के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आप लोगों ने भोजपुरी को भी उतनी तवज्जो दी जितनी अन्य भाषाओं को। तो ये किस तरीके से देखते हैं? मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भोजपुरी, पहली बात तो ये मैंने, सबको लगता है मैंने इसकी शुरुआत की नहीं, लेकिन ये लिटरेचर बहुत पुराना है। भोजपुरी का एक इतिहास है, साहित्य है। अमिताभ बच्चन साहब ने, दिलीप साहब ने शुरू किया, अमिताभ बच्चन साहब ने किया, गोविंदा जी ने भी किया। टी सीरीज़ को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि टी सीरीज़ ने हमारी दुनिया को बहुत विश्व तक पहुंचा दिया। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे अगर व्यूअर्स आप देखेंगे टॉप 10 चार्ट में, तो टी सीरीज़ के पास वो सारे गाने हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और एक बहुत बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की, भोजपुरी जो बोलती है, समझती है इस देश में और विदेश में भी। सो एक बड़ी ऑडियंस भी है, दे लव इट, दे कनेक्ट। उनको लगता है हमारी भाषा, घर की भाषा हिंदी भाषी है, और भारत में पूरा भारत एक गाँव है अपने हिसाब से। अच्छी चीज़ें हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व होता है कि ये भाषा आ रही है। हम लोग सब प्रेम से इसको बढ़ा रहे हैं, और हिंदी सिनेमा ने भी इसको हमेशा इज्जत दी।
हिंदी सिनेमा ने हमेशा सम्मान दिया भाषाओं को, वेदर इस मराठी और गुजराती और बंगाली और भोजपुरी। भोजपुरी की ऑडियंस बहुत विराट है, तो इसलिए ये अब तुरंत ये गाना बहुत ज़ुबान पे चढ़ गया, तो ये गाना एकदम स्प्रेड हो जाएगा। ऑलरेडी ये गाना काफ़ी पसंद किया जा रहा है। नील कमल जी ने इसको गाया है, जो टी सीरीज़ के सिंगर हैं। तो आई एम श्योर कि हमारे गाने और ये फिल्म के साथ वो मर्ज भी अच्छे से हो गया। मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। भूषण जी, आप जो दी है अपने प्रोडक्शन हाउस में, जैसा कि हम एक म्यूज़िक लेबल भी हैं और म्यूज़िक, हर लैंग्वेज के म्यूज़िक को हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ दुनिया तक लेके जाते हैं। एंड भोजपुरी आज एक बहुत ही, मतलब इसमें जिस तरीके की बीट होती है और जिस तरीके के लिरिक्स होते हैं, वो लोगों को आई थिंक बहुत कनेक्ट करते हैं। मतलब बहुत, मतलब जगह पे सुना जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये नॉर्थ में या मासेस में सुना जाएगा, ये क्लास ऑडियंस भी आज सुन रही है। तो इसको अगर आप सही तरीके से पेश करेंगे, पिक्चर के माध्यम से पेश करते हैं, तो इट गोज़ वर्ल्ड वाइड। सो मतलब उस हिसाब से हमने इस गाने को इस फिल्म में डाला है। थैंक यू मैम जी। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं आदि मानव से पूछना चाहूँगा, अरशद एंड जावेद साहब। आप लोगों के जो किरदार रहे हैं उसे हम सभी ने बहुत प्यार किया है, आप लोगों ने जिस तरह से निभाया है, हर एक सीन, हर एक डायलॉग बहुत वायरल हुए हैं। मैं अगर आप दोनों से पूछूं कि 4 पार्ट हो चुके हैं, चौथी किश्त अभी आ रही है, इन चारों पार्ट्स में ऐसा कौन सा सीन रहा है जो आप लोगों के लिए सबसे खास रहा है, तो क्या होगा वो? आई थिंक वो जो गाड़ी वाला था फर्स्ट में, वो जो नाम, एक तो फनी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, बट आई वुड से कि इस फिल्म के अंदर है ना, 4 के अंदर एक बहुत ही कमाल का इमोशनल कनेक्ट हुआ है, जो बहुत कमाल है, जो अक्सर हम लोग इस जॉनर की पिक्चर में मिस करते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा यार। देयर इज अ वेरी नाइस कनेक्ट बिटवीन द ब्रदर्स इन दिस। वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बिकॉज बीवी आ गई है, आदि की बीवी आ गई है, तो वो एक जो ट्रायंगल बना है वहाँ पे। दूसरा सवाल भूषण जी से है। सर, जब आप किसी भी फिल्म से जुड़ते हो, एक होता है आप किसी नई फिल्म के साथ जुड़ रहे हो, दूसरी तरफ जब आप एक ऑलरेडी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या कुछ थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं जहन में कि ठीक है, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फिल्म है, उसको सपोर्ट करना, उसको आगे लेके बढ़ना है, और जब एक नई फिल्म होती है, थॉट प्रोसेस में क्या कुछ चल रहा होता है? जी, थॉट प्रोसेस में यही कि पब्लिक को किस तरीके का सिनेमा पसंद आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर एक फ्रेंचाइज होती है तो एक प्रोड्यूसर के लिए एक ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो जाता है कि इसके एक फिक्स ऑडियंस है जो इसको फिल्म को देखने जाएगी। अगर आप इसको सही तरीके से बनाएंगे और ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, और प्लस उस तरीके के कैरेक्टर ज़रूर कंटिन्यू करेंगे जो ऑलवेज उसके पार्ट होते हैं, जैसे आदि मानव का हमने अभी जिक्र किया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ थिंग फॉर द प्रोड्यूसर टू इन्वेस्ट इनटू इट। जी जावेद जी, मेरा सवाल भी आप लोग से है। एक्टर्स अक्सर ये कहते हैं कि कॉमेडी इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू। आई थिंक सो इंटरव्यूज़ में आप लोग ने भी इसके ऊपर जिक्र किया है। 7 साल बाद आफ्टर टोटल धमाल, अभी धमाल 4 आ रही है, हाउ टफ इट वॉज टू अगेन गेट इन टू दैट जोन ऑफ आदि मानव, क्योंकि ये कैरेक्टर्स इतने बिलवड है, तो यू नो दे कैन नॉट बी इवन 1 year 1 day. How tough it was to again get into that zone and vibe with each other like it was there for the first 3 films. हम जब सेट पे आते हैं तो जोन में आ जाते हैं। इंदु जी होते हैं, जो माहौल होता है, जोन बिल्कुल फट से जोन में आ जाते हैं। हर्षद, आई थिंक आई मीन थोड़ा सा डायग्रेस, हम लोग अभी गोलमाल भी कर रहे थे, एंड पहले दिन हम जब सेट पे आए थे, हर एक्टर को पता था वो कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है इस फिल्म में। तो आई थिंक ये हो जाता है, बीइंग एन एक्टर, डूइंग सो मच ऑफ वर्क, इतना काम करने के बाद ना आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो। एंड यहाँ पे आदि मानव इज नोन, ये इस तरह के हैं। हम लोग जो पहले दिन जाए थे ना, तो इंदु जी भी बोले तुम लोग तो घर से प्रिपेयर होके आए हो। मतलब नहीं सर, यहीं पे है, कोई ज़रूरत नहीं प्रिपेयर होने की। इट रियली कम्स नेचुरली, आई स्वेयर ऑन गॉड। एक और मेरा एक दूसरा सवाल है इंदु जी से। Indu ji, legendary round of applause, not for just this film, 36 Thank years, you. 37 years. इतने सारे सुपर हिट फिल्म, इवन बिफोर धमाल, दिल, बेटा, राजा, आई कैन कीप गोइंग। ये इतना सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, इसके अलावा आपके कभी जहन में आता है कि आपकी जो पहली सुपर हिट फिल्में हैं, कभी रिविजिट करना चाहेंगे आप?
कभी उनमें से कोई भी कहानी को आगे ले जाकर सीक्वल जहन में आते हैं? जैसे आप कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? कोई भी, दिल हो, बेटा हो, राजा हो। हाँ, ऐसा ख्याल आता है। फिर अब देखो, अभी तो फिलहाल तो जहन में धमाल 4 ही चल रही है, इसके बाद जहन कहाँ जाता है देखते हैं। जैसे जहन आ जाएगा पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है। Hello. Hi. On your left. So, sir, all the films that you have produced so far are so different from each other. They're all diverse. So, what do you look at before taking up a project, before deciding to backing it up? No, it depends. It depends on the script. It depends on a lot of things. I mean, once you hear the script, you feel that you should back this or you should not back this. You should go ahead and do it or no first as an actor. So you just follow your heart actually. Nothing more, nothing this, not too much of calculation in it. Hi, this side Nirma from Jagruk Times. Yeah. Center. First of all, congratulations for the Dhamakedar trailer. Thank you. My question is to Ajay sir. Was there any difficult moment to shoot because everyone kept laughing? No, there wasn't a difficult moment to shoot. I mean, if we laughed also, we stopped and we started again. So it is fun in a comedy film also where, where you realize that the characters are having fun and laughing themselves. That means things are working actually. Yeah. So, अगर सब सेट पे सीरियस है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर ऑडियंस सीरियस हो जाएगी देखते वक्त। कॉमेडी पिक्चर देखते वक्त ऑडियंस सीरियस हो जाएगी। The fear from FIFA Force. Well, धमाल boys are back. तो मैं जानना चाहूँगी ऑफ स्क्रीन कितना धमाल हुआ है, क्योंकि अजय सर का हमें पता है, इज़ अ प्रैंकस्टर, ऑल्सो अब प्रोड्यूसर भी है साथ में, तो सीरियस मोड था या प्रैंक कंटिन्यू थे, एंड वांट टू नो अबाउट द प्रैंक। No specific prank, but we were all having fun. When he's a producer, he makes sure that we all do our job properly. All scenario is different. I think the funniest guy usually is Ritesh on set. Ritesh is very funny. He's not here right now. We sorely miss him right Not because of his jokes, because of his appearance. Really, we are missing Ritesh. मतलब वो होता तो अभी और यहाँ पे 6 जोक मार चुका होता। Hi, this is Abira here from NDTV. Can you guys see me? हम होम फ्रॉम वर्क कर रहे थे और हम आ गए इमेजिका, लेकिन आप बताएं, आपको पता है कि आपकी 2013 की धुरंधर ट्रेंड कर रही है? हाँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में सब ऐसे धूम धड़ाके होते हैं। मैंने एक फिल्म की थी धुरंधर, और वो फिल्म ऐसी जोन की थी जो अभी आई थी, लेकिन वो भोजपुरी में थी, उसके एक बजट था। अब वो अचानक उसको देखने के चक्कर में या उस धुरंधर के टैग में सबने मेरी वाली धुरंधर को जम के देख ली, तो थैंक यू सो मच उसी बहाने प्रोड्यूसर और जिनके पास भी वो राइट्स हैं दे सडनली करोड़पति हो गए। थैंक यू। धमाल भी किया था सर पहले कुछ? या तो मतलब ये ज़िंदगी है, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले बात तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये ज़िंदगी का जो एक पल चल रहा है ना, बहुत आनंद आ रहा है। धमाल देखते थे, धमाल का हिस्सा बने, ऐसी टीम, इंदू सर का वो अंदाज़ और इंदू सर जैसे जेंटलमैन इंसान, बहुत मज़ेदार फिल्म, और कितने काबिल कलाकार मेरे सारे दोस्त बन गए बहुत अच्छे से। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं महादेव को जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। ये समय, ये पल, इसके लिए मैं बहुत बहुत शिव को धन्यवाद देता हूँ। We'll take one last question, ladies and gentlemen. मैं एक बात कहना चाहूँगा, रितेश आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए यहाँ वो आ नहीं पाया। झूठे। मैं मेरे दोस्त को बचाने की ट्राई कर रहा हूँ, यू दुश्मन। और संजय मिश्रा, अजय वो भी बाहर का होया। नहीं, संजय मिश्रा को तो डर लगता है आने की, स्टेज पे आने की। संजय मिश्रा को हमने बुलाया नहीं। हमेशा वो लास्ट मिनट भाग जाता है। Yeah, he doesn't come on stage. But you've had a स्टेज फोबिया।
आपकी सर उनकी और आपकी केमिस्ट्री बड़ी अलग ही तोड़फोड़ है। यहाँ पे वो पंचर जोड़ते नजर आ रहे हैं एंड शुरू में भी आप दोनों ही साथ में उंगली। टेल अस समथिंग। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स भी बहुत जोर से। हमने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं एंड वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल आल्सो। सो इसमें भी जो जैसे इनकी जोड़ी है वैसे उसकी मेरी जोड़ी है, तो सब ग्रुप्स बने हुए हैं ऐसे। इसकी आइडिया अजय जी ने जब स्क्रिप्ट सुनी थी बोले यार संजय को मेरे साथ रखते हैं। अमेजिंग एक्टर यार, संजय इज एन अमेजिंग एक्टर। फर्स्ट नरेशन के बाद अजय जी उन्होंने जी अजय सर you're right. I know I'm right, but where are you? राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत धमाल लग रहा है। अभी ट्रेलर में तो फिल्म तो धमाल ही होगा। और आप फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। सेट पे सिर्फ एक्टर अजय देवगन ही थे कि प्रोड्यूसर भी बाहर आ रहा था कभी? नहीं, आई थिंक प्रोड्यूसर का काम आई थिंक बहुत अच्छी तरह से भूषण कुमार जी और इंदू जी तीनों निभाते हैं। प्रेशर सर कुछ बॉक्स ऑफिस को लेकर रहता है एक्टर अजय देवगन या प्रोड्यूसर अजय देवगन को? यार वो तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना यार, कि फिल्म आपने इतनी मेहनत की है तो ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो कोशिश तो यही रहती है कि इसलिए फिल्म बनाए कि लोगों को पसंद आए। तो जब रिलीज़ हो रही होती है तो थोड़ा प्रेशर में तो सभी आते हैं। अर्शद सर आपसे सवाल ये था कि अभी 1 महीने के अंदर आपकी 3 बड़ी फिल्में आ रही है, तो ये ऐसा योग कौन सा होता है जो ऐसा संयोग बनता है ऐसी बड़ी फिल्में एक साथ? यार ये सब मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरा काम बस फिल्म करना है। उसके बाद ये योग का पता 1 महीने बाद चलेगा। अगर चली पिक्चरें तो योग दूसरा होगा, और अगर नहीं चली तो फिर योग समझ में आ जाएगा क्या। आप सोच रहे ये 1-1.5 महीने बाद आके सवाल पूछना। योग है कि रोग है? योग के आसान करने पड़ेंगे। भूषण सर राइट, जैसा कि अजय सर बता रहे थे कि प्रेशर तो होता ही है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, क्या आप बतौर प्रोड्यूसर क्या प्रेशर लेते हैं बॉक्स ऑफिस को लेके, चिल करते हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर तो रहता ही है, इतना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इस फिल्म को लेके मैं इतने प्रेशर में नहीं हूँ क्योंकि ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और ये फ्रेंचाइज है, तो आई थिंक ये फिल्म में प्रेशर मुझे ज़्यादा नहीं है। आई एम फ्रॉम दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मेरा सवाल सभी एक्टर्स है, स्पेशली उपेंद्र जी से हैं। आप सभी ने अपने करियर, थ्रू आउट योर करियर यू ऑल हैव डिलीवर्ड इनक्रेडिबली इंटेंस परफॉर्मेंसेस, पर जब आप एक कॉमेडी फिल्म करते हैं स्पेशली लाइक धमाल, और तब सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजिंग होता है थ्रू, मतलब करियर वाइज बात कर रहे हैं, लोगों को रुलाना, इमोशनल करना या हंसाना? मराठी में तो मैं बहुत सीरियस एक्टर जाना जाता हूँ, लेकिन मुझे एज एन एक्टर ऐसे लगता है आई हैव डन मोर देन 15 years थिएटर, तो हर एक जॉनर का काम करना चाहिए। यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि आप ऐसे ही सीरियस ही काम करते हो, ये करते हो। तो मुझे एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी धमाल की वजह से मिली, अदरवाइज तो आई जस्ट ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी कि आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि ऐसा ही काम करना है। एंड आई ओनली बिलीव इन फिल्म इज़ ऑल अबाउट कंटेंट, गुड स्टोरी टेलिंग। तो अगर वो इंटरेस्टिंग है तो आपका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बन जाता है, एंड दैट इज हाउ आई। मेरे लिए तो अभी लापता लेडीज के बाद मामला लीगल है सेकेंड सीजन, वो एक अलग रूप था। अभी एक मेरी फिल्म ग्लोबली ट्रेंडिंग नंबर 2 पे चल रही है, माँ बहन, नेटफ्लिक्स पर, तो उसमें मेरा अलग रूप था, इसमें एक अलग रूप है। तो मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ बिकॉज मैं रोज कॉन्स्टिट्यूंसी में 500,000 लोगों से मिलता हूँ, नए नए लोग। मेरे फीड में बहुत नए नए चेहरे रोज़ आते हैं, तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक अलग अलग टाइप का है, और मुझे लगता है वो सब स्टॉक निकलते रहना चाहिए। आई एम हैविंग फन। आई रियली फील दैट ना हंसाना आसान है ना रुलाना आसान है। आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों मुश्किल चीज़ें हैं। सिर्फ एक ही चीज़ आसान है कि जब आप लोगों को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जब हंस रहे हैं, और जब आप हंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो रो रहे हैं, वो बहुत आसान है। अदरवाइज दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल है।
he's back. You're back. रवि सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से नाच रहे हैं। कोई कभी हम फ्यूचर में देख सकते हैं जहाँ पर हम आपका स्पेशली कोई परफॉर्मेंस देखें किसी फिल्म में या किसी मुझे series में? नाचना है, मुझे बहुत जोर से नाचने का बहुत मन करता है और मैं सही में मैं नाचने आता हूँ और मुझे सब लोग सवाल जवाब में, मैं एक्चुअली जिंदगी को एक नाच ही समझता हूँ और जिंदगी सिर्फ नाचना ही है, नाचते नाचते ऊपर जाना है। तो सब लोग नाचते रहो बस, बाकी सब दिल पे मत लो। सब लोग बहुत दिल पे लाइफ को ले रहे हैं। जिंदगी एक डांस है, बस डांस करते रहो। कुछ लोग नचाते हैं, वो अलग बात है। मुद्दे की बात कर दी जावेद सर ने। ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। वील डू अ